आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के ऊपर और इसमें बात कर रहे थे चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हम पिछले वीडियो में इसके लेखक परिचय और कहानी परिचय के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हम बात किए हुए हैं। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर डीबीएम क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इसी अध्याय के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न 1 और ये क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, बहुत अच्छी तरह से बताए थे। इसका उत्तर क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी कि लेखक बैठे हुए थे, अचानक इसकी छोटी पुत्री आई और कहते हैं पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। और जो पिता थे ये सोच में पड़ जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको बताए थे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। मतलब कि ये नाखून जो बार बार बढ़ता है ये प्रकृति हमें क्या बताने के लिए चाहती है, हमें क्या याद दिलाने के लिए चाहती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्ववृत्ति, पार्श्ववृत्ति मतलब होता पुरानी यादें जो हमारे पूर्वज थे, है ना, वही कह रहा उसके पार्श्ववृत्ति की यादें दिलाती है। मतलब हमें पुराने पूर्वजों के जो हमें अस्त्र शस्त्र थे उसके बारे में याद दिलाती है। इससे मनुष्य को एहसास होता है कि हमारे पूर्वज पशु थे। हमारे पूर्वज क्या थे, पशु थे यानी जानवर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 3 कह रहा लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में, अस्त्र मतलब होता क्या, जो ऐसा अस्त्र या ऐसा हथियार जिससे हम अपना रक्षा कर पाए हम उन्हें अस्त्र कहते हैं। तो नाखून तो हमारे पास रहता, हम तो अपना इससे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो वही कह रहा है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। संगत मतलब सही है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत करा कि लेखक के द्वारा जो नाखून है इन्हें हम अपने अस्त्र के रूप में देखें तो बहुत क्या है, अधिक ये संगत है, बहुत अधिक लाभ है। क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, अस्त्र से क्या करते हैं, हम अपनी सुरक्षा करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछिएगा कि नाखून मानव क्या क्या है, अस्त्र है। मानव के लिए अस्त्र के रूप में क्या है, नाखून है। तो यहाँ पे कह रहा लाखों वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे। मानव जो था ये लाखों वर्ष पहले क्या था, ये आदि मानव मतलब कि हम लोग, मतलब कि आदि मानव पुराने मानव थे। हम लोग पहले खाना बदोश थे, हम अपने सिर्फ जीवन खाना पे आधारित रखे हुए थे। खाना खाना है, सोना है, खाना खाना है, बस ऐसा ही हमारा समय चलते रहता था। तो लाखों वर्ष पहले हमारा जो पूर्वज थे वो क्या थे, वो आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। खुद की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते थे, नाखूनों का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक क्या है, संगत है, सही है। अगला प्रश्न 4 देखिए क्या कह रहा, कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं, बताइए, क्या आपके पास ये उत्तर है। बार बार काटते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन क्या होता है कि नाखून फिर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हम आपको लेखक परिचय और कहानी परिचय के ऊपर हम डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या कह रहा, मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है, किस लिए काटता है, क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति को भुलाना चाहता है। मतलब पुरानी यादों को भुलाना चाहता है। वही लिखा पार्श्ववृत्ति यानी कि पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। और वो क्या, सुंदरता के लिए। हम देखते हैं नाखून को कभी ऐसे काट देते हैं, कभी वैसे काट देते हैं, कभी उस पे पेंटिंग कर देते हैं। आगे वही लिखा, वह मतलब कौन, मानव सौंदर्य बोध के लिए भी नाखूनों को काटता है।
किसके बोध के लिए? सुंदर बोध के लिए भी नाखूनों को काटता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो आप इनको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपसे एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप इनको लिख पाए। तो आप इसको लिखकर आप याद भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपका जो मैथ और साइंस का जो चल रहा है वो भी बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।